गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 के संस्कृत में आज हम देखेंगे चित्रपदानी 2, तो जिसके अंदर आपको पिक्चर दिए हुए हैं और उसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और उसके साथ साथ जो हमने आगे देखा था दिस और दैट, तो उसका ही बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि एक से ज़्यादा एनिमल है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एते और ते, और जो नज़दीक है और जो दूर है दिस और दैट के साथ एते और ते जो है उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे है एते। एते यानी कि ऑल दिस, ये सब जो है वो, और ते, तो ते जो है उसका मतलब होता है ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑल दोस। तो नज़दीक है इसलिए यहाँ पे दिस आएगा और दूर है इसीलिए दोस। तो सबसे पहले यहाँ पे है एते गजाहा ते गजाहा। गज यानी कि एलिफेंट, हाथी। तो एते गजाहा मतलब कि दीज आर एलिफेंट्स, और ते गजाहा, ते यानी कि दोस, और गज यानी एलिफेंट, एक से ज़्यादा है इसलिए गजाहा, तो दोज आर एलिफेंट्स। एते शशकाहा, शशक यानी कि रेबिट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रेबिट है, 3 है, इसीलिए एते शशकाहा, यह खरगोश है, एक से ज़्यादा है, तो इसके अंदर आएगा दिस आर रेबिट्स और ते शशकाहा, इसके अंदर आएगा दोज आर रेबिट्स। नेक्स्ट है, दिया हुआ है आपको स्वान का पिक्चर है, तो एते हंसाहा यानी कि दीज आर स्वान्स, ते हंसाहा, दोज आर स्वान्स। फिर से देखते हैं, एते गजाहा, दीज आर एलिफेंट्स, ते गजाहा, दोज आर एलिफेंट्स। एते शशकाहा, दीज आर रैबिट्स, ते शशकाहा, दोज आर रैबिट्स। एते हंसाहा, दीज आर स्वान्स, ते हंसाहा, दोज आर स्वान्स। उसके बाद दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे ऐसा एताहा और ताहा। तो एताहा और ताहा जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर प्लूरल में उसका यूज़ होता है। एताहा यानी कि दीस और ताहा यानी कि दोस। तो एताहा अजाहा, अज यानी कि शिप, तो एताहा अजाहा, दीज आर शिप, ताहा अजाहा, तो ताहा का मतलब आता है दैट, यानी कि दैट जो है उसके लिए यहाँ पे यूज़ होगा दोस। दोज आर शिप्स। एताहा बालिकाहा, बालिका यानी कि गर्ल्स, तो दीज आर गर्ल्स। ताहा महिलाहा, महिला यानी कि वुमेन, तो दोज आर वुमेन। एता चटकाहा, चटका यानी कि स्पैरो, तो दीज आर स्पैरोज। ताहा चटकाहा, दोज आर स्पैरोज। फिर से देखो, एताहा यानी कि दीज और ताहा यानी कि दोज, तो एताहा अजाहा, दीज आर शिप्स, ताहा अजाहा, दोज आर शिप। एताहा बालिकाहा, दीज आर गर्ल्स, ताहा महिलाहा, दोज आर वुमेन। एताहा चटकाहा, दीज आर स्पैरोज, ताहा चटकाहा, दोज आर स्पैरो। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 9, जिसके अंदर दिया हुआ है एतानी और तानी। एतानी यानी कि इसका मतलब होता है दिस, और तानी मतलब कि दोस।
तो एता और ता के जैसे इसके अंदर एतानी और तानी दोनों जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है एतानी पुस्तकानी, पुस्तकानी यानी कि बुक्स, एतानी यानी कि दीज। तो दीज आर बुक्स, तानी पुस्तकानी, दीज आर दोज आर बुक्स। एतानी चित्राणी, चित्राणी मीन्स की पिक्चर्स, सो दीज आर पिक्चर्स। तानी चित्राणी, दोज आर पिक्चर्स। उसके बाद है एतानी पात्राणी, पात्राणी मीन्स की आंसर्स जो है वो। तो एतानी पात्राणी, दीज आर आंसर्स। तानी पात्राणी, दोज आर आंसर्स। फिर से देखो, एतानी पुस्तकानी, दीज आर बुक्स। तानी पुस्तकानी, दोज आर बुक्स। एतानी चित्राणी, दीज आर पिक्चर्स। तानी चित्राणी, दोज आर पिक्चर्स। एतानी पात्राणी, दीज आर आंसर्स। तानी पात्राणी, दोज आर आंसर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 10, जिसके अंदर है वयम और यूयम। तो वयम यानी कि वी और यूयम यानी कि यू, यानी कि एक से ज़्यादा है। वी ऑल ऑफ अस, और यूयम यानी कि तुम सभी, ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षिका यानी कि टीचर्स, सैनिकाः सोल्जर्स, बालकाः बॉयज, बालकाः यानी कि बॉयज, महिलाः वुमेन, और बालिकाः गर्ल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है वयम शिक्षिकाः। तो विल ऑल ऑफ अस टीचर्स, यूयम सैनिकाः, ऑल ऑफ यू आर सोल्जर्स। वयम बालकाः, वी आर चाइल्ड। यूयम बालकाः, यू ऑल आर बॉयज। वयम महिलाः, वी ऑल आर वुमेन। यूयम बालिकाः, यू ऑल आर गर्ल्स। तो इसके अंदर वयम और यूयम यानी कि हम सब और आप सभी, ऐसे अलग अलग वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चित्रपदानी 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो चित्रपदानी के जो क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक के, वो होमवर्क के अंदर आपको फिलअप करना है, जिसके आंसर्स जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद अभी देखो चैप्टर नंबर 3, आत्मश्रद्धाया प्रभावः। आत्मश्रद्धाया प्रभावः मतलब कि इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें खुद के ऊपर अगर विश्वास हो, भरोसा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो कोई भी बात जो है उसे हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्वालिटी जो है उसे डेवलप करने के बाद इसकी जो इफ़ोर्ट जो है, इसकी असर जो है वो हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा रहती है। तो अगर हमें खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और ना ही हमें दूसरे की गाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर हम राइटली में यानी कि अच्छे से ही खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसे बढ़ा लें, तो क्लियरली हम अपनी एग्ज़ाम जो है उसे भी पास कर सकते हैं, और अपने कोई भी गोल है उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आत्मश्रद्धाया प्रभावः, आत्मश्रद्धाया यानी कि खुद के ऊपर श्रद्धा होना, इसका प्रभाव, उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपको एक बालक जो है उसकी बात की गई है। तो जो बालक है उसका नाम यहाँ पे एकलव्य है। तो एकलव्य और उससे जुड़ी हुई पूरी जो स्टोरी जो है वो है। तो स्टोरी है यहाँ पे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम
एकलव्यः आसीत्। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत् औदत् च, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्यप्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। प्रातःकालात् सायंपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। तदैव एकलव्यः बाणेन तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्, कः तव आचार्यः? तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्तिम् अदर्शयत्। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञः भवतु। यदि अस्मान् आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि का अपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। अनन्तरम् आत्मश्रद्धायाः बलेन च सः श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। तो स्टोरी सबसे पहले है एषः बालकः आसीत्। एषः मतलब कि एक बालकः कि बालक आसीत। आसीत मतलब कि जो पास्ट टेंस जो है, स्टोरी जो है वो पास्ट के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे आसीत का यूज़ हुआ है, यानी कि एक बालक था। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। तस्य यानी कि उसका नाम एकलव्यः आसीत्, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठित इच्छति स्म। वो धनुर्विद्या पठितुं यानी कि पढ़ना सीखना इच्छति स्म, चाहता था कि उसे भी धनुर्विद्या जो है वो पढ़नी थी, कि जिसके अंदर बो और एरो जो है उसका यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बो और एरो जो है धनुष बाण जो है उसका यूज़ करके सीखा जाता था। तो ऐसे धनुर्विद्या जो है यानी कि बो और एरो जो है इसके बारे में नॉलेज लेना, तो वो सीखना चाहता था, उसे लर्न करना चाहता था। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्। एकदा यानी कि एक बार, सह यानी कि वो, द्रोणाचार्यस्य यानी कि यहाँ पे ऋषि द्रोणाचार्य जो है यानी कि वो गुरु थे, ये जो पांडव और कौरव जो है उसे उसकी धनुर्विद्या जो है उसकी तालीम देते थे, उसे सिखाते थे। तो वो द्रोणाचार्य जो है उसके समीपम यानी कि उसके पास आगच्छत जाता है, अवदत् यानी कि बोलना, और कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कि गुरुदेव अहम अपि, अहम यानी कि मैं, अपि यानी कि मैं भी, धनुर्धर
यानी कि ये विद्या जो है उसे सीख के, ये स्किल जो है उसे मैं भी सीखना चाहता हूँ। और भवितुम इच्छामि यानी कि बनना चाहता हूँ, कि मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया माम स्वीकुरु, कृपया यानी कि प्लीज़, काइंडली आप मुझे स्वीकुरु, मुझे एक्सेप्ट करो, आप मेरा स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदत, आचार्य यानी कि गुरु जो है उन्होंने प्रत्यवदत जवाब दिया, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, अहम यानी कि मैं कौरव और पांडव जो है उसे पाठयामि पढ़ा रहा हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुं न शक्नोमि, कि अहम यानी कि मैं भवतः शिष्य रूपेण यानी कि तुम्हारा शिष्य रूपेण यानी कि एज ए स्टूडेंट तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। शक्नोमि न यानी कि कर नहीं सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, परंतु लेकिन आचार्य के प्रति तस्य यानी कि उसकी श्रद्धा जो है, विश्वास जो है वो शिथिला न अभवत, शिथिला यानी कि शिथिल न होना, धीरा न होना, उसकी जो श्रद्धा जो है वो कम नहीं होती है, लूज नहीं होती है। और सह आचार्य से द्रोणस्य एका मूर्ति अरचयत, सह यानी कि वो, यहाँ आप देख सकते हो कि द्रोणाचार्य जो है उसकी मूर्ति जो है, प्रतिमा उसने बनाई है, तो वो आचार्य द्रोणाचार्य जो है उसकी एकाम यानी कि एक मूर्ति और रचयत बनाता है, उसकी रचना करता है। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो उसे विद्या देने से इनकार कर देते हैं, तभी जो एकलव्य है वो खुद ही गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति जो है उसकी रचना करता है। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, कि वो प्रतिदिनम हर रोज मूर्ति को अनमत, नम यानी कि नमस्कार करना, तो वो हर रोज जो है वो मूर्ति के नमस्कार करता था। प्रातः कालत सायं पर्यंतः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत, यानी कि सुबह से लेके शाम तक वो धनुर्विद्या जो है उसका अभ्यास खुद ही करता रहता था। गुरुदेव जो है उसकी प्रतिमा को नमस्कार करके वो खुद ही धनुर्विद्या जो है उसे प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसको नमस्कार करके खुद ही जो है वो धनुर्विद्या को सीखता रहता था। शनेः यानी कि धीरे धीरे, सह यानी कि वो कुशलः धनुर्धर अभवत, कि धीरे धीरे वो एक कुशल धनुर्धर जो है वो बन जाता है, यानी कि ये जो अभ्यास जो है उसके अंदर वो पारंगत हो जाता है, उसे वो स्किल जो है वो अच्छे से आ जाती है। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत, कि एक बार तस्मिन् वने यानी कि वो वन के अंदर, वो जंगल के अंदर, कि जहाँ पे एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के धनुर्विद्या सीख रहा था, वहाँ पे गुरुद्रोण पांडव और कौरव के साथ च सह यानी कि उसके साथ आगच्छत आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और होमवर्क के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वो अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे।